नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। कुंभ का मेला लगा होता है। उस मेले में एक पत्रकार जाता है न्यूज़ लेने के लिए। वो न्यूज़ लेने के लिए जा रहा होता है कि सामने से एक माला बेचने वाली लड़की आ रही होती है। उसी के दरमियान उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है, उस लड़की के ऊपर। वो पत्रकार जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसी की वो पत्रकार की ही न्यूज़ बन जाती है। आखिर वो लड़की कौन होती है, माला बेचने वाली, जो कि पत्रकार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालती मोहन। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश ज़िले की है, जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम विनोद होता है। विनोद पढ़ाई लिखाई करके उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके बाद वो अपना रोज़गार ढूंढने में लग जाता है। वो सोचता है कि अब कोई रोज़गार कर ले। इसी के दरमियान उसके माता पिता सोचते हैं कि अब विनोद बड़ा हो चुका है, इसकी शादी योग्य हो गया है और इसकी शादी कर देते हैं। जब शादी का टाइम आ जाता है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अनीता। अनीता के साथ विनोद की शादी तय कर दी जाती है। और अनीता बड़ी ही सुंदर लड़की होती है, देखने में सुंदर और सुशील होती है। अनीता और विनोद की शादी हो जाती है। दोनों लोग एक बंधन में बंध के, और अनीता आ जाती है अपने ससुराल। आकर के बड़ी हंसी खुशी से रहती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद विनोद सोचता है क्यों ना हम छोटा मोटा बिजनेस कर लें, और अपनी माँ से पैसे मांगता है कि माँ कोई बिजनेस मैं कर लूँ जिससे घर के खर्चे बर्चे चलें। और उसकी माँ, विनोद की माँ जो होती है, विनोद के पिता का डेथ हो जाता है और विनोद की माँ पेंशन पाती रहती हैं। उसी पेंशन के सहारे अपने बच्चों को पाल रही होती हैं और विनोद को पैसे देती हैं, कुछ बिजनेस करने के लिए देती हैं उनकी माँ। और विनोद जो है अपना बिजनेस में पैसे लगा देता है और कुछ दिन बिजनेस में देखता है उसको कोई प्रॉफिट नहीं होती है। जब प्रॉफिट नहीं होती तो उसका मन नहीं लगता है। वो सोचता क्यों ना इस बिज़नेस को हम बंद करके दूसरा कोई बिज़नेस करें। सोचता रहता है और उस बिज़नेस में उसको काफ़ी घाटा हो जाता है। जो पैसा लगाया होता वो भी नहीं मिलता है। फिर से अपनी माँ से वो पैसे मांगता है और माँ उसकी पैसे दे देती है और फिर से बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं उसकी किस्मत ही ऐसी है कि उस बिजनेस में भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो मायूस होकर के उस बिज़नेस को ठप कर देता है और उसके बाद सोचता है कि मन ही मन सोच रहा होता है। उधर उसकी पत्नी भी आई होती है घर में और पत्नी भी सोचती है कि ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इनका बिजनेस नहीं चल रहा पा रहा है। पत्नी भी सोचती है कुछ मदद करें जिससे ये खड़े हो जाएं। फिर सोचती है कि पता नहीं स्टैंड हो कि ना हो, यही उसके दिमाग में चल रहा होता है। और बड़े ही अच्छे घर की, घराने की होती है। और धीरे धीरे जो है विनोद और अनीता में तू मैं भी होने लगी, क्योंकि जब पैसे की तंगी होती है तो घर में तकरार ज़रूर होती है। तो जब तकरार होने लगती है और उधर से अनीता के घर से फ़ोन आता है तो उसके घर वाले भी पूछते हैं कि कुछ करते हैं कि नहीं। ऐसे ऐसी बातें सुन कर के अनीता भी वो हो जाती है मायूस। और धीरे धीरे इसकी शादी के 2 साल हो जाते हैं। 2 साल जब हो जाते हैं, इसी के बीच में उसको एक बेटा हो जाता है। तो बेटा हो जाता है तो बड़ी खुशी की लहर हो जाती है उनके घर में। सारे लोग खुशी मनाते हैं, जैसे सब कुछ मनाते हैं, बच्चे आ जाते हैं घर में, तो उसी तरह खुशी का माहौल होता है। धीरे धीरे वो खुशी का माहौल भी ख़त्म हो जाता है। फिर उनकी माँ कहती हैं विनोद की, देखो बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा, हम पेंशन से तुम लोग का कितना भरण पोषण करेंगे कि पूरा परिवार लेकर नहीं चल पाएंगे, कि तुम कुछ काम और सोचो काम करने के लिए। तो विनोद सोचता है कि अब क्या करें, यही सोचता रहता है। और उसके बाद उसके जो ससुराल वाले हैं, उसके ससुर जी आते हैं एक दिन और विनोद से पूछते हैं कि आखिर तुम काम काज क्या करोगे और कैसा परिवार चला पाओगे। तो विनोद कहता, उसके ससुर जी पूछते रहते हैं कि अब कैसे कारोबार चलाओगे, क्या कुछ तुम करना चाहते हो। तो विनोद कुछ नहीं बोलता है। उसके ससुर जी चले जाते हैं घर वापस
और अनीता में और विनोद में तकरार हुआ करती, मारपीट यह होने लगती कभी कभी। एक दिन विनोद जो है उसको मार देता है, और जब मार देता है अनीता को, तो अनीता जो है काफ़ी गुस्से में आ जाती है, अपने मायके फ़ोन कर देती है। फ़ोन करके अपने पापा को बुला लेती है, और पापा आते हैं, काफ़ी समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन एक भी अनीता नहीं मानती है, क्योंकि इस घर की रवैया ऐसे हो जाती है, जब घर में पैसे नहीं आते हैं तो यही हालात होती है हर घर की। तो अनीता जो है एक भी नहीं मानती है और अपने मायके चली जाती है। जब अनीता अपने मायके चली जाती है दोस्तों, तो उसके बाद ये विनोद जो है काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी नहीं रहता, उसका मन घर में बिल्कुल नहीं लगता है। इसी तरह कुछ दिन उसका बीतता है। उसके बाद अनीता उधर से अपना तलाक वाला कागज़ भेजती है कि डिवोर्स वाला। तो वो विनोद सोचता है इतनी सी बड़ी बात हो गई कि डिवोर्स तक बात चली गई। अरे विनोद आई का ही करता है, लेकिन वो उधर से पूरा प्रेशर होता है डिवोर्स देने के लिए। तो उसके बाद अनीता और विनोद का तलाक हो जाता है। दोनों लोग दूर दूर रहने लगते हैं, वो अपने मायके में रहने लगती है, अपने यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ दिन विनोद का मन नहीं लगता, वो सोचता कि क्या करूँ, और परिवार भी नहीं है, बच्चा भी चला गया, इसी सदमे में रहता था। उसके बाद वो सोचता क्यों ना हम कुछ अपना काम करें। सोचते सोचते उसके दिमाग में ये आया कि हम पत्रकारिता करें, इसी में शायद हमारा किस्मत खुल पाए। ऐसे करते करते वो अपना पत्रकारिता वाला काम शुरू कर देता है। उधर देखता है कि कुंभ का मेला लगा होता है, और शुरू में हम जाएंगे तो काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। तो विनोद जो है कुंभ के मेले में अपना जाता है, वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाता है। तरह तरह के लोग आए होते हैं, वो सोचता है कि यहाँ से वीडियो बना करके अपने जो उसके स्टाफ होते हैं, अपना स्टाफ को भेजता रहता है वीडियो, वहाँ पे वो लोग एडिट करके डालते रहते। इसी तरह विनोद अपना वीडियो बनाता रहता, और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट भी आने लगता है। तो उसके गुरु एक दिन विनोद जो है वीडियो बना रहा होता है कि देखता है कि एक माला बेचने वाली खूबसूरत लड़की वहाँ पे माला बेच रही होती है। उसको देख करके विनोद को ऐसा लगा कि ये अनीता जैसे लग रही है, लेकिन संकोच बस वो कुछ नहीं कह पाता है, और मन ही मन सोचता है। और सोचते सोचते वो सोचता है कि इसका इंटरव्यू लूँ कि न लूँ, और फिर ये सोचता है कि मैं क्यों ना अपने दोस्त से कहूँ। फिर अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है कि देखो, जो सामने लड़की खड़ी हुई है, इसका इंटरव्यू तुम्हें लेना है। वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है, पिछली हिस्ट्री की ये बताता है उससे। तो वो कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर वो जाता है, उस लड़की से इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो बताती मेरा नाम अनीता है, मेरी ससुराल वहाँ थी, और मेरे एक बेटा है, और मेरे पति से मैं तलाक ले ली हूँ, और ऐसे ऐसे पूरी हिस्ट्री बताती है। वो पूरा सटीक बैठती हिस्ट्री जितनी भी होती है कहानियाँ। तो वो जो है कहता है कि देखिए, अगर मैं तुम्हारे पति को बुला दूँ, उनके साथ जाना चाहोगी? तो कहती नहीं, मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरी ही गलती है, मेरे वजह से डिवोर्स हुआ है, और मैं कैसे जा पाऊँगी, मैं तो उनका सामना भी नहीं कर पाऊँगी, मेरी ही सारी गलतियाँ हैं, और मैं कैसे कर पाऊँगी। वहीं पे बताती है कि मेरे मायके में जब मैं आई तो मायके में मेरे पापा की डेथ हो जाती है, मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है, तो उसके मायके वाले खूब दंडित करते हैं, और भाई लोग तो फिर इधर आ जाती है, उसको कुछ नहीं सुझाता, तो फिर अपना कुंभ मेले में आकर के माला का काम करने लगती है। तो इस तरह अपने बेटे को लेकर के आती है, किराए के कमरे में रहती है, पूरा हिस्ट्री अपने उसके दोस्त को बताती है। तो आता है, विनोद को बुलाते हैं, विनोद आता है, कहता देखो अनीता, अब तुम चलो घर पर रहो, और बहुत हो गया ये। और वहीं पर अनीता जो है उसका पैर पकड़ के रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जब रोने लगती है, चारों तरफ से लोग देखने लगते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। एक पत्रकार है, उसका पैर पकड़ कर ये महिला क्यों रो रही है, और वो रो रो के एकदम बुरा हाल कर लेती है अपना।
फिर उसके बाद विनोद उसको उठाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, गलती इंसान ही से होती है, तुम चलो घर पर। और एक बात हमें ये बताओ कि तुम अकेली हो और बेटा कहाँ पर है। विनोद के मन में ये रहता कि विनोद का हमारा बेटा कहाँ। तो उसको कहती है कि बेटा जो है मैं एक बुज़ुर्ग महिला हैं उन्हीं के पास रखी हूँ, जहाँ पे मैं किराए ली हूँ, किराए पे कमरा वहीं पर रख के आई हूँ। तो विनोद कहता है कि चलो और ले लो बेटे को और चलो घर पर। लेकिन अनीता कहती है कि देखिए मैं घर किस बेस पे जाऊँ, मेरी ही पूरी गलती है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। बात ये रही बेटे की, तो बेटे की जब बेटा 5 साल का हो जाएगा तो आप बेटा अपना ले लेना। लेकिन विनोद जो है ये कह कर के वो जाने लगती है अनीता। अब फिर विनोद बुलाता है कि तो कहता है देखिए हम घर पर सारी बातें बता करके आया हूँ और माँ और पापा जो हैं उन्होंने कहा है कि ले आओ, और तुम्हारा परिवार है, तुम जिस तरह रहना चाहो अपना रहो, तुम कमाने लगे हो, अब तुम्हारे अपनी बात है, अपने परिवार अच्छे से रखो। तो अनीता जो है एग्री हो जाती है और अपने घर चली आती है, विनोद के साथ आ जाती है। और वहाँ पर जो होता है सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने घर पे। और फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, ये रही पूरी कहानी, पूरी सच्चाई कहानी। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्या कहना चाहेंगे विनोद के बारे में और क्या कहना चाहेंगे अनीता जी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जगहों और पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं जिससे किसी को बुरा ना लगे।